उस वाइफ की अहमियत। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, रीमा, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। बस हाउसवाइफ ही तो हो। तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता क्या? क्यों रोज ही एक तरह का खाना बनाती हो? रीमा बोली, आज मैं बनाने वाली थी। मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। कोई हरकत नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय रीमा रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर रीमा बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं। शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसके सास को भी खुशी हुई। रोहित बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। रीमा वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर रीमा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो रीमा को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही, तुम ढूंढ कर दो रीमा। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसके तरफ जाने वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से रोहित की आवाज़ आई, फाइल मिल गई है। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। रोहित ऑफिस जाने के लिए निकल गया। रीमा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू वड़ा खिचड़ी बनानी थी, बनाई। खाना देख रोहित और सास खुश हो जाते हैं। रीमा सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह रोहित उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। रोहित अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसके आवाज़ से रीमा वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे रोहित पर गुस्सा आता है। वह रोहित को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी रोहित बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन दी हुई फाइल कहाँ पर है? रीमा तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह रोहित को दे देती है। रीमा रोहित को कहती है, इतना सारा सामान बिखरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता, कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा रोहित रीमा पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें, इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही तो रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की है मैंने।
ऐसा बोलकर रोहित ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो रोहित को पता नहीं था। माँ रीमा के पास जाती है, तभी रीमा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी रोहित उस पर चिल्लाया। यह उनको पता था, रीमा से वह बहुत प्यार करता है। रीमा भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने रीमा को शांत किया। फिर दोनों ने रोहित को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह रोहित नींद से जागा, तभी वह रीमा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, रीमा घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। रोहित फ़ोन निकालता है और रीमा को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। रोहित फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा ना होते हुए भी रोहित चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा, रोहित को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएंगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। रोहित चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर रीमा जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है, उस चाय की तो बात ही अलग होती है। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। रोहित उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद रोहित उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद रोहित उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से रोहित की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी रोहित बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी रोहित उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम। तभी रोहित खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर रोहित उसकी माँ के पास आता है। रोहित ने दाल चावल बनाया है। यह माँ देखती है। रोहित को बोली, अरे बेटा, तू मटर पनीर बनाने वाला था ना? रोहित बोला कि माँ, यह आसान नहीं है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, रीमा होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ कहाँ मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। रोहित ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है।
तभी बीच में माँ खांसने लगती है और रोहित को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। रोहित फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस सब में रोहित के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। रोहित को अब समझ में आ रहा था कि वह रीमा के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ रोहित को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो रोहित को बुलाकर चादर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद रोहित रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ रुकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह रीमा का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसे नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था रीमा के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में रीमा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब रीमा अपने मायके गई ही नहीं थी, रोहित से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। रोहित रीमा को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह रीमा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।